नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोगों का मतलब कमेंट भी आता है, फ़ोन भी आता है, उस पर जवाब देते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, रोज़ बताते हैं। उसी को लेकर आज ये जो थंबनेल डाला हूँ, आप लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा जो शुरुआती दौर था और मेरा जो मतलब मैं अपना ही बताता हूँ, लेकिन जैसे कोई भी कहता है कि मैंने इतने का नौकरी छोड़ के इतना कमाया, इतने का छोड़ के इतना काम किया, उसी प्रकार से मैंने भी लगभग 8,000 का जॉब था मेरा। 8 घंटे की नौकरी की बात होती है। लोग 12 घंटा जो मेहनत करते हैं वो सैलरी नहीं होती है। सैलरी होती है जो 8 घंटे आप काम करते हैं उसको कितना मिलता है, वही सैलरी होता है। तो 8 घंटे का हमने भी 8,000 का जॉब छोड़ के और डेयरी शुरू किया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से उसी टॉपिक पर आया हूँ कि 8,000 की नौकरी छोड़ के करोड़ों रुपया कमाया कैसे? क्या सच में इस डेयरी फार्म में मतलब करोड़ों रुपया बना सकते हैं कुछ ही पैसा लगा के? ऐसा है या नहीं है, इस टॉपिक पर बात करूंगा और जो सच्चाई है वो आपके सामने रखूंगा। सभी चीज़ बताऊंगा। कैसे थंबनेल जो बनाया हूँ ये सच में बनाया हूँ या फेक बनाया हूँ, तो सभी चीज़ पर बात करूंगा। दोस्तों, ये जो थंबनेल बनाया हूँ ये एकदम आप लोग को हकीकत चीज़ बनाया हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैंने भी 8,000 का नौकरी छोड़ा था और डेयरी फार्म शुरू किया था। 8,000 का नौकरी से मैंने 1 रुपया नहीं बचा पाया था और शुरुआत मैंने किया तो कर्जे लेके किया था, सभी को मालूम है जो मेरे दर्शक होंगे। तो दोस्तों, इसी पर बात करूँगा कि मतलब कैसे मैंने इतना करोड़ों रुपया का हो गया। दोस्तों, जैसे कि जो अभी का चल रहा है इसको आप अगर देखेंगे शुरू से अंत तक का हिस्ट्री उठा के, तो ये जो बिज़नेस है मेरा अपना अब नहीं है, इसका मैं नौकर हूँ। इस बिज़नेस का मैं केवल मतलब कर्ता-धर्ता हूँ, गौ सेवा का एक सेवक हूँ। बाकी इसका मालिक है दूसरे, पैसा जो लगाए हैं वही मालिक है। उन्हीं के बदौलत चल रहा है। लेकिन जो है करोड़ों रुपया कमाया, ये एकदम हकीकत चीज़ आपको आज रखता हूँ सामने, कैसे कमाया। क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ हकीकत है उसको बताना ज़रूरी है। डेयरी फार्म से आप ऐसा सोच के मत काम कीजिएगा कि 1-2 साल में आप करोड़पति बन जाएँगे, लखपति बन जाएँगे, कहीं नहीं बन पाएँगे। अगर ये आपको बुरा लगता है तो ये कड़वा सच है कि डेयरी फार्म से कभी भी आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। नॉर्मल सा परिवार चला सकते हैं, घर परिवार चलता रहेगा, कभी नून तेल खत्म नहीं होगा। यही ये बिज़नेस है। ऐसा नहीं है कि आप इस बिज़नेस से कोई बड़ा काम कर लेंगे, जैसे बिज़नेसमैन कर लेते हैं कि कार और ये सब लेके घूमते हैं, उस टाइप का ये बिज़नेस है नहीं। ये बिज़नेस किसानों का है, जो किसान है उसी के लिए बिज़नेस है। बाकी अगर आपको लगता है कि बड़े पैमाने का बिज़नेस है तो नहीं है, आज मैं ये साफ-साफ बता देता हूँ। दोस्तों, करोड़ों रुपया मैंने कैसे बता दिया कि करोड़ों रुपया कमाया? दोस्तों, आज आपके सामने ये जो गाय दिख रही है, ये सभी गाय जो है, इसमें सब गाय लगभग आप मान के चलिए तो खरीदी हुई गाय है। खरीदी हुई गाय है, इसी में 1-2 घर वाली भी 2-3 गाय है, जैसे ये वाली दिख रही है, ये अभी मुँह धीरे-धीरे घुमा रही है, ये व्हाइट मुँह दिख रहा है जो, ये अपनी घर की बछड़ी है। उस इधर से दूसरे नंबर की है, इधर से भी दूसरे नंबर, दोनों साइड से दूसरे नंबर की गाय जो है घर की गाय है। तो ये सब करोड़ों रुपए का मतलब क्या है? ये देखिए, अब आपको हकीकत चीज़ दिखा रहा हूँ, करोड़ों रुपया मैंने कैसे बता दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पैसा लगा के हमने नहीं खरीदा है। दोस्तों, इसको अलग से हम कुछ नहीं खिलाते हैं, जो गाय देती है इसी के पैसे में, इसी के खुराकी में ये भी चलता है। जो महीने का मैं आपके सामने रखता हूँ, इतना हमने खर्चा किया, इतना प्रॉफ़िट है या लॉस है, वो सब चीज़ मिला-जुला के मतलब खर्चा प्रॉफ़िट जो होता है, वो सब मिला-जुला के उसके अंदर ये फ्री में तैयार हो रहा है। ये जितनी बछिया और बछड़े दिख रहे हैं, बछिया बछड़ा तो है वो तो मान लीजिए अपना धन नहीं है, लेकिन जितनी बछिया है ये एक अचल संपत्ति है, अपनी भविष्य है। जैसे ये भी देखिए, इस बछिया का नाम हम लोग नीलगाय रखे हैं, क्योंकि इसकी माँ ऐसी हरकत करती है कि वो सीधा नीलगाय जैसी ही दिखती है, तो ये भी उसी के जैसा। अभी आपको तमाशा दिखाना देखना होगा, तो इसको अगर थोड़ा-सा रस्सी खोलेंगे और किसी बछिया के सामने ले जाएँगे, फान के चढ़ जाएगी उसके ऊपर। इसलिए इसका नाम ही नीलगाय रख दिया है और शक्ल भी देखिए कैसे कर रही है, जर्सी ब्रीड है। दोस्तों, ये सब जो है ये अपना एक धन है, जो करोड़ों रुपया दिखा रहा हूँ वो यही है। ये सब बछिया जो है घर की बछिया है, तो ये सब करोड़ों का धन ही है अपना। जैसे एक-एक बछिया को खरीदने जाएँगे तब मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्या होता है। ये सभी गाभिन बछिया है, ये देखिए। ये सब बछिया जो है, ये अपने लिए संपत्ति है। ये अपना जो 6 साल 7 साल इसके अंदर जो 5 साल हमने लगातार टाइमिंग दिया, उस टाइमिंग का यति है कि ये सब हमारे पास संपत्ति है। यही संपत्ति को हम करोड़पति बोलते हैं, यही हमारा धन है।
दोस्तों आज तक इस बिजनेस से हमारे पास 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं रहा, लेकिन कभी हमको रोजी रोटी का दुख नहीं हुआ। जैसे दिल्ली पंजाब जाके मैं 8-9 हज़ार कमाता था, वो कभी मेरे को मतलब जरूरी नहीं पड़ा। सबसे बड़ा चीज एक और बड़ा चीज हो गया कि किसी का गुलामी नहीं करना पड़ा। अपना रोजगार अपने घर पे है, अपना दुख सुख सब गांव में ही है, लोगों से अपने सामने और लोगों के रहते हैं, तो वही चीज मेन है। और ये सब जो है यही हमारा धन है। आप ऐसा सोच के अगर काम शुरू करते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा, इसका मेन समस्या कहाँ आता है दोस्तों? इसको करना गलत नहीं है, इससे कमाना गलत नहीं है, कमाते नहीं है ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट होता है। लेकिन समस्या कहाँ होता है? हमारा जो अंदर का आत्मा है ना, वो बेचैन रहता है। हम सीधा यही सोचते रहते हैं कि इसको इतनी गाय लाएंगे, एक गाय खरीद के लाएंगे, 2 लाएंगे, उसका दूध होगा, उसका दूध से हम अगले बार 4 महीने का दूध उसका रोक देंगे तो एक गाय खरीद लेंगे। ये सभी हम लोग सीधा दिमाग में लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो हकीकत चीज क्या है इसमें कि एक गाय आप अगर खरीद के लाते हैं, उसका दूध अगर शुरुआत में 25 लीटर भी है, तो वो 3 महीना तक 25 लीटर देगी या 22-23 लीटर यही देगी। एवरेज निकालेंगे 3 महीने का तो वो 22-23 लीटर ही होगा। फिर उसके बाद जब होगा तो वो 20-18 लीटर पर आ जाएगी। उसके बाद जब निकालेंगे 25 लीटर वाली का, तो उसका आ जाएगा अब आपका 14, 15, 16, 17 का एवरेज। तो मिला जुला के 10 महीना दूध देगी, तो 10 महीने का एवरेज निकालेंगे तो 25 लीटर वाली गाय का 17 से 18 लीटर का ही एवरेज आएगा। उसके बाद अब जो चीज रहता है, उसके बाद क्या है कि आप जो अनुमान लगाते हैं 25 लीटर का गिनती 1 साल का लगाते हैं, और इसमें हकीकत क्या होता है कि आपको 16 से 18 लीटर का दूध का मिलता है। उसी में 2-3 महीने ड्राई करना पड़ता है। ड्राई जब करते हैं तो उस समय दूध नहीं रहता है, खिलाना पड़ता है। आप अब गिनती मिलाने लगेंगे तो आपको जो है मिला जुला के गाय को खिला पिला के मेंटेनेंस आपके पास बचेगा क्या? तो 25 लीटर वाली गाय से आपको बचेगा साल का पूरा, मतलब लगभग मिला जुला के अगर नहीं कोई मेंटेनेंस आया, नहीं बीमार हुई, तो 1 लाख लगभग बच जाएगा। अगर कुछ खेती है तब वो भी खिलाएंगे खरीद के सब कुछ, अगर अपना पेमेंट जोड़ेंगे उस हिसाब से खर्चे करेंगे तो कुछ नहीं आपको बचेगा। वो मिला जुला के लास्ट में जब ड्राई होगी तो वो पैसा आपका कमाया हुआ खा जाएगी। एक बछिया को 1 साल में जैसे वो तैयार कर देगी, वही आपकी धन होगी। बाकी आपके पास कोई उससे बच के प्रॉफिट नहीं रहेगा, मिला जुला के आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में भी अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। ऐसा मेरे बिहार में भी कोई क्षेत्र है जहाँ लोग 50 रुपए लीटर दूध आसानी से बेच लेते हैं, तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन हम जो 33, 34, 35 रुपया में अटके हुए हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों का वीडियो देखते हैं तो उसमें लोग बताते हैं कि आप सुधा के लिए, अमूल के लिए काम कर रहे हैं तो आप डेयरी मत करो। भाई साहब, मैं बोलता हूं कि सब लोग 45-50 रुपया बेचने लायक सक्षम नहीं है, और उनको खोलने का एक दिल में जिनका डेयरी विश्वास बैठ जाता है, डेयरी खोलना एक मकसद हो जाता है, तो वो फिर कुछ दिमाग में नहीं सोचता है, डेयरी ही पहले खोलना हमारा मकसद हो जाता है। आप ये मानो या ना मानो, दिमाग में एक बार जब आ जाता है कि डेयरी खोलना है, तो हमारे दिमाग में वो मचलता रहेगा। जब तक डेयरी हम नहीं खोलेंगे तब तक हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल अफसोस ही रहेगा कि हमारा प्रॉफिट इतना होता नहीं हो रहा है, हमने गलती किया। लेकिन जब खोलते हैं तब मालूम पड़ता है। तो वो चीज आप जब एक बात रखते हैं कि मत खोलो, तो मत खोलने वाली बात नहीं होती है। जो अगर चाह दिया है वो इंसान खोलेगा ही खोलेगा। अभी आपको एक भाई से मिलाता हूँ जो मेरे यहाँ आया है, बच्चा पढ़ाई करके, और मध्य प्रदेश से यहाँ आया है। और ये लड़का को देखिए, ओ छोटे लाल, ये भाई जो है मध्य प्रदेश से आया है, और इसका थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। और मध्य प्रदेश में कौन सा जगह से भाई आया है, अपना परिचय देगा वीडियो में। बोलो बोलो, वीडियो बन रहा है तो अपना परिचय बताओ, छोटा सा परिचय, क्या नाम है? मेरा नाम अमित पाठक है। हाँ। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हूँ। भैया के पास आया था, 2-3 दिनों से हूँ यहाँ पे। यहाँ आपने शुरुआत में डेयरी मतलब खोला था, डेयरी में थोड़ा सा आपको वहाँ गाय अच्छी नहीं मिली, गाय अच्छी नहीं मिली। यहाँ मकसद है कुछ अच्छा से सीख लूँ, देख लूँ और समझ लूँ, उसके बाद गाय भी मिल जाएगी अच्छी तो लेकर जाएगा। पिताजी भी तुम्हारे कल आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। इनके पिताजी भी कल आ रहे हैं। गाय 2-3 गाय, इनको 2 गाय चाहिए, 1 लाख के अंदर में इनको गाय ले जाना है। तो अगर गाय खरीदवा दूंगा तो वो भी वीडियो डालूंगा। लेकिन लड़का यहाँ मेन मकसद इसका था कि कुछ सीखना, सीखने के बारे में आया था। तो मेरे से आने के बाद क्या लगता है, कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। टाइम तो ज्यादा नहीं दिया, लेकिन 1-2-10 मिनट टाइम दिया, उसमें कुछ ना कुछ बताया। यहाँ बोर जैसा होते हो आते हो तो लगता है कि घर जैसा, घर जैसा लगा यहाँ पे आके। बता देता हूँ,
ये देख लीजिए, ये बिस्तर है, यहाँ गोबर है, यहाँ बिस्तर है, फिर भी जो यहाँ सुकून मिलता है वो राजमहल वो वाले को कहीं नहीं मिलता होगा। तो ये जो चेहरे पर हंसी देख रहे हो लड़के का, ये कोई जबरदस्ती हंसी नहीं दिला सकता है, साथ में रहने के बाद वो खुशी मिलता है। यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, बस यही पहले दिन आया तो रो रही थी कि अनजान जगह कहाँ चला गया, और बाद में आज अभी जो है, अभी फैमिली वाले भी देखते होंगे तो खुशी होगी कि बच्चा सुरक्षित है, घर पे घर जैसा है ना। तो ये है भाई कि हमारे यहाँ जब किसी को सिखाने का काम चालू करता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, तो भले मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन ये जवाबदारी लेकर बुलाता हूँ कि यहाँ आने के बाद उसको बोर नहीं होने देना है और कुछ ना कुछ सीख के जाना है। तो वही मकसद है हमारा। और आप अगर ऐसा सोच के डायरी खोलते हैं कि करोड़पति बन जाऊंगा, तो आज ही मैं इस लड़के को भी मैंने क्या समझाया, यही बात समझाया ना भाई कि एक नॉर्मल सा परिवार चलाने के लिए ही दूसरे की नौकरी से अच्छा है। हाँ, ये चीज मैंने पहले बता दिया कि दूसरे के नौकरी से अच्छा है, लेकिन करोड़पति नहीं बनोगे, घर परिवार खूब सुख शांति से चलेगा, घर में रहोगे। गाय अच्छी मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट बाद में है, पहले गाय अच्छी मिल जानी चाहिए, फिर मैनेजमेंट हो जाएगा। गाय ही नहीं अच्छी मिलेगी तो फिर मैनेजमेंट कहाँ से कर पाएंगे, वही चीज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर जो भी भाई कुछ सीखना चाहते हैं तो वो अपना टाइम लेके आए, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं, दिन भर काम रहता है। थोड़ा बहुत टाइम लेकर आएंगे तो सब कुछ सीख लेंगे, देख लेंगे, रह लेंगे। एक चीज सिखाना अलग बात होता है और आके जो देख के अनुभव मिलता है वो अलग बात होता है। यहाँ पर फीडिंग कैसे किया जाता है, एक वीडियो में बताया जाता है, और कैसे खिलाया जाता है, वो सब चीज देखना सामने जरूरी है। क्योंकि मुंह से कुछ और बोल दिए, लगातार जोड़ के लोग पापी पर दिखा देते हैं, इतना खिलाया उतना खिलाया। जब जमीन पर आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना खिलाना पड़ता है। जब तक देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा वीडियो में। तो दोस्तों जो भी पढ़ने वाले युवा है, चाहते हैं डेयरी खोलना, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज है खोलने से पहले 2-4 दिन अपना टाइम बिगाड़ के और कहीं जाके सीख लो। कहीं अगर नहीं व्यवस्था है सीखने का तो आप बिंदास मेरे पास आके सीख लेना। कोई यहाँ पर चार्ज और कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं, एकदम भाई के रूप में आपको सिखाया जाएगा। और एकदम व्यवस्था जो है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहाँ रहूंगा वहां पर आपको रखूंगा। सीखने का मकसद लेकर आओगे तो सफल हो गए, यही बात हमेशा बोलता हूँ और आज ये भाई के सामने भी बोल रहा हूँ। क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश से भाई आया है, लगभग 400-500 किलोमीटर से 2 दिन से है। तो इसको एक होता है कि बाहर जाके, हमने पंजाब में जाके जैसे फंसे थे वैसे फंसाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद ये भाई खुद बता देगा कि क्या है क्या नहीं। पंजाब जैसा तो समस्या नहीं आया ना यहाँ की, मतलब आने के बाद कोई परेशान कर रहा हो कुछ नहीं, और कुछ अलग कोई चीज दिक्कत नहीं। तो लाइट कट गया और अपना मीटिंग का टाइम हो चुका है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया और सपोर्ट आप लोग करते ही है, ऐसे ही करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गो माता, जय गो।